जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जो बोलूं। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चोगा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात।
आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न बनिहार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक से भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाण। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सूझती और न ठोरी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज हम सबको ये सत्संग सुनने को मिला। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जो सत्संग प्राप्त कर लेता है। पुण्यात्माओं, आप सभी उन विशेष पुण्यात्माओं में से हो, परमात्मा की आप विशेष प्रियात्मा हो, जो सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए, हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रही है। हम सारा जीवन जिन भी वस्तुओं को कलेक्ट करने में लगा देते हैं, कोई मकान बनाया है, कहीं कोई कार खरीदी है, कितने कोई मोटरसाइकिल ली है और अन्य बहुत सा सामान हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम तुरंत मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। मृत्यु के तुरंत बाद इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा कैसे हुआ, ये प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं।
अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने इस प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं ताकि हमारा जीवन बना रहे। और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था, क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे, श्री राम श्री कृष्ण। और उनकी मृत्यु देखी जाए तो बहुत आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता भी थोड़ा मरना। मेरी तो 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80, 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछकर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो। कहते हैं अभी तो और 10-20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। अब हम मृत्यु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मृत्यु हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होगी। तो ये वहां नहीं थी जहां से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70-80 साल वर्ष का हो गया है, वो भी नहीं सोचा है मैं युवा दिखाई दूं। और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, विदेशों में जा करके, फॉरेन में जाके और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं चेहरे की, दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का सर्जरी करवा के और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट दुर्घटना मर जाता है, और रहेगी मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला, इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये रोग कटे नहीं या समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जलता। तू कौन कहां से आन फंसा, यहां आगे बिरानी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जा चौर सुहंगम अजब ढूरता। क्या बताते हैं कि तू कहां से आके फंस गया और यहां बिरानी आग में जल रहा है। और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहां ले चलता हूं जहां जीव कभी नहीं मरता। उस लोक में चलो जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो सत्य लोक है।
सतलोक से हम सभी आए हुए हैं और यहां हम कैसे आ गए, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है। क्योंकि हम जो गलती वहां कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे। जो हम सतलोक में गलती किया करते थे हमने उस गलती को गलती नहीं माना था, इसलिए हमें आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहां दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है, और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। पुण्यात्मा, ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये सत्यनारायण कथा है, और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण। सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहेब, हम सत साहेब बोलते हैं उसको। और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण, नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा। वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहेब। जैसे साहब कहते हैं साहब, ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लग गया साहिब, नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहब, सत साहब एक ही बात। तो सत्य साहेब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं। ये सत्कर मान लें। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखा है, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है।
और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी कि दुर्घटना होगी, तो उसकी उसी को समस्या होती है, कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई एमएलए खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवा नहीं। तो यहां कहते हैं परमात्मा कि यहां शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग, निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहां होगा, ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोट। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का और असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है। और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये तीन लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया। और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, पुण्यात्माओं करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर। और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे। रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में क्या आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है। तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं,
जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया, सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुणात्मा, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली, श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणौर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर कल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट,
तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहां यदि इतनी दूर पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहां कोई आवेगा युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहां श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहां व्यतीत किया। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तक 20 वर्ष रहे थे मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहाँ पर। आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्म ज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि सत्यनारायण कथा जो है, सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर किसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी।
ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, 123 पृष्ठ है। ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया। शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं, दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, इस श्रीमद् देवी भागवत पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे। लेकिन ये कर्म, आपके कर्म में दुख है तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। ये किसी भी प्रकार के पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकते, ना संचित कर्म को नाश कर सकते और न ही ये प्रारब्ध के कर्म का नाश कर सकते। और संचित जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान है, ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। नीत कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया। और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं कैसे काटेंगे। जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था। उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में। जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने। और श्री कृष्ण जी का वध
विषाक्त तीर यानी जहर से बुझे हुए तीर मार कर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा उन भगवानों को, जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे, तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए, ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की सतिथि बताई जाती है, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये याद दिलाई जाती है। और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे, सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती है। वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई जबरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में जय भाग्य में सूली हुआ कांटे में टल जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते कांटा लाग के, मनमान एक ठोकर लाग के, अंगूठा फूट के जीवन बच जा, इतना हल्का करके परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं। और संचित जो कर्म आपके वहां रखे हैं डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा? आप ही बतावें आकर के, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। हम आप जी को अब मिली है सत्य साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी। इस सत्य साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, वो भगवान के विधान के विपरीत था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, शास्त्र जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो उनकी न तो गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। और इन तीन कामों के लिए ही हम भगवान की भक्ति करते हैं। और वही उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं होता जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। तो उन क्रियाओं से हमें पुण्य बना नहीं, भक्ति धन जुड़ा नहीं, और जो साधना हम करते थे शास्त्र विधि को त्याग कर, उससे पुण्य के स्थान पर पाप बनते रहे। हम जिस लोक में रह रहे हैं, ये काल का लोक है, यहां सुख नहीं, यहां तो सारा निर्दयी कार्य है इस भगवान का। क्योंकि जिसका नाम काल है, जो है ही कसाई, तो वहां सुख कैसे हो सकता प्राणी को? अब इसने ये खुद कहता, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता में, कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहा है कि ये भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों के भी खा रहे हो, और इस ऋषियों का समुदाय आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मंगल हो मंगल हो, बख्श दो बख्श दो, आप तो इनको भी खा रहे हो। ये कहता मैं तो काल हूं भाई, मैं ना छोड़ दूं किसी ने, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको, ये तो मार रखे मैंने।
तो पुण्यात्मा जो खुद न्यो का मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे, सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है और उसके लिए हमें यहां रोक रखा है इसने। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधाएं तो देता है वो, जैसे एक चारों तरफ से उनको बाड़ बना दी, कोई हिंसक पक्षी पशु और ना खा जाए उनको, और चरागाह बनवा दिया उनके लिए, घास फूस बोझड़े झाड़ उड़ा खूब उत्पन्न हो गए। एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का यानी झोंपड़ी, सर्दी लगे तो उसमें आ जाएं, वर्षा आवे तो उसके नीचे खड़े हो जाएं, और चारा खूब बढ़िया उनके लिए उपस्थित होता है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है कितना अच्छा है, कैसी सुविधाएं हमें दे रखी है, घास दे रखा है खाने को, चरागाह दे रखे हैं और तालाब बनवा रखा है। अब उन बकरों की इतनी ही बुद्धि काम करती है, लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं जब आता है कहीं से उसको ऑर्डर 20 बकरों का, 10 बकरों का, बकरियों का, तो वो क्या करता है, जाकर के उनसे लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे। अब उसमें किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी कटो, चाहे माँ कटो चाहे बाप मरो, वो ना देखता है किसका बेटा है किसकी माँ है, इसकी माँ का क्या हाल होगा, रोएगी, इसका बच्चे रोएंगे, तो वो तो उनको निकाल लाता है। वह नहीं सोचता, उसके मन में भी ना आती है बातें, उसने तो छांटने मोटे मोटे और जाके कड़च करवा देता, कटवा देता है। तो यही हालत आप जी की हमारी यहां पर हो रही है। आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाता है। वैसे किसी आपदा में जैसे भूकंप आ गया, वहां पर अक्षेत्र नष्ट हो जाता है। किसी परिवार के 4 मर गए, 5 मत, किसी के 6 मत, 4 3 मर गए, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहां पर है, जैसे वो कसाई के बकरों की होती है। और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर अच्छे नाना भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है, और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है। लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमजोर बना दी इसने और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज्यादा सोच नहीं सकते। इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया कि तुम यहां इस काल के लोक में रह रहे हो और यहां तुम सुख खोज रहे हो। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते और ये खुद भी दंड भोगते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं ये काल भगवान, और जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, तो हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि उस शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो कुछ पुण्य तो हो जाएंगे,
लेकिन पाप भी पैरेलल होंगे तो वो अलग से लिखे जाते हैं। जब तक हम परम पूज्य कबीर देव परमेश्वर की शरण में नहीं आते, और वो भी परम संत के माध्यम से, नकली संतों से भी परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकोगे, चाहे वो कबीर पंथी भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा हमें लाभ दे सकता है। अब जैसे कोई गणते जांडी काटे तो कोई प्रॉपर वे थोड़ा ही है, वो तो बकवाद है। जांडी काटनी है तो तिखा कुआड़ा चाहिए, कट्टा कट कर दे 1 घंटे में साफ, और उस गणका लगा रहे होते 10 दिन तक कंडे मोर होले। तो साधन ठीक हो परमात्मा के पाने का, परमात्मा मिलेंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये ऐसे निर्दयी का लोक है। आप यहां अपने पेट के लिए जा रहे हो, जाना पड़ता है, रास्ते में कीड़ी मकोड़ी ना जाने कितने जीव जंतु आपके पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, और ये पता भी होता है, और फिर भी नहीं बचा जा सकता हमसे। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, और करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब कहने का भाव ये है कि जो हम साधना करते थे शास्त्र विधि को त्याग के, उनसे पुण्य तो कोई बना नहीं था, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध होगी, और पाप अपने आप बने थे। जैसे 1 एकड़ जमीन है, यानी कोई 2-4 एकड़ जमीन है, उस जमीन में, उस पृथ्वी पर यदि उस जमीन से हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कणक उगाना चाहते हैं, गेहूं चना बाजरा ज्वार कोई भी फसल हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। वो घास पहले वाला काटना पड़ेगा, उसमें कोई झाड़ बोझड़े उग गए हैं वो काट काट के बाहर करने पड़ेंगे, और फिर हल से ट्रैक्टर से यानी परिश्रम करना पड़ेगा और पैसे लगाने पड़ेंगे। अपनी मेहनत से, मजदूरी से या पैसे से उसकी गुडाई करनी पड़ेगी। फिर बीज डालना, वो भी पैसा, यानी बीज जो डालेंगे चाहे मोल लाकर डालेंगे या अपने घर से डालेंगे तो वो भी पैसा ही लग रहा है। फिर सिंचाई का, उसके ऊपर फिर अपनी पर्सनल मेहनत, ये सब इतना व्यय करके और समय भी सारा दिन उसी के चक्कर में लगे रहना, तब जा करके कहीं फसल बनती है, गेहूं प्राप्त होते हैं। और उसी जमीन, उसी पृथ्वी को आप बिल्कुल ना छेड़ो, कुछ ना करो, उसमें भी फिर भी अपने आप अड़ंगा उग गया होगा, अपने आप इतना कुबाड़ो उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, वो दिखे भी नहीं पृथ्वी है यहाँ पर, तो वो यूजलेस है। तो पुण्यात्मा, वो घास तो आप पे बन गया, वो अड़ंगा कुबाड़ तो आप पे उग गया, और फसल बनाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा, और वह भी फसल हुआ तो वरना भी हुआ। यहाँ के जो साधनाएं थी वो ऐसे टाइप की थी जैसे कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग का राजा बनने के लिए तप या यज्ञ करते हैं, तो उनकी यज्ञ या तपों को खंड करवा दिया करता था वर्तमान राजा इंद्र। क्योंकि यहां राजनीति चलती है, धर्म नीति नहीं चल सकती। धर्म नीति तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम राज्य की इच्छा त्याग कर ही धर्म नीति को पर चल सकते हैं, उसको सफल कर सकते हैं। तो इंद्र अपनी राजनीति के आधार से कि कहीं कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने के योग्य कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले, तो उनको खत्म करवा देता था, किसी ना किसी कारण से खंड करवा देता। तो वो समझ ले, जैसे किसान यहाँ पर खेती तैयार करता है, ओले आगे या वर्षा फ्लड आ गई, हो गया नाश बने बनाए का, या आग लग जाए बनी बनाई फसल गेहूं का। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि इतनी मेहनत के बाद भी आशा नहीं कि घर आ जाएगी, और घर आती है तो कितना प्रयत्न, और वैसे उसमें अड़ंगा वैसे उग गया उस जमीन में। तो ये हम जिस लोक में रह रहे हैं ये ऐसा स्थान है
कि हमने अगर पुण्य करने पड़ेंगे इस शरीर से तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा, 10 रुपये भी लगाने पड़ेंगे, तब हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और साधना हमारी शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ना हो, तो तब हमें पुण्य मिलेंगे। और पाप बराबर में लिखे जाएंगे, पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं परम संत के माध्यम से, तब तक हम जो साधना करते हैं चाहे वो शास्त्र अनुकूल भी क्यों ना हो, तो भी हमारी दोनों लिखे जाएंगे, पुण्य न्यारे पाप अलग, और दोनों ही हमें प्राप्त होंगे। तो ये हम जिस लोक में रह रहे हैं ये ऐसा स्थान है कि हमने अगर पुण्य करने पड़ेंगे इस शरीर से तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा, 10 रुपये भी लगाने पड़ेंगे, तब हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और साधना हमारी शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ना हो, तो तब हमें पुण्य मिलेंगे। और पाप बराबर में लिखे जाएंगे, पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं परम संत के माध्यम से, तब तक हम जो साधना करते हैं चाहे वो शास्त्र अनुकूल भी क्यों ना हो, तो भी हमारी दोनों लिखे जाएंगे, पुण्य न्यारे पाप अलग, और दोनों ही हमें प्राप्त होंगे। उन भक्ति वाली साधनाओं का तो स्वर्ग महास्वर्ग में जिस झूठे सुख को हम सुख मानते हैं वहां मिलेंगे, और जो पाप अलग लिखे हुए हैं वो मिलेंगे हमने नरक में, या फिर 84 लाख योनियों में, या फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, उसमें भी कुछ मिश्रण किया जाता है पाप और पुण्यों का। तो कहने का भाव ये है कि जहां हम रह रहे हैं वो, और जिन भगवानों को हम पूज रहे हैं उनकी पूजाओं से हमारे संचित कर्म नहीं कट सकते। प्रारब्ध का जो कर्म, प्रारब्ध का कर्म वो होता है जो हमारे जीवन में लिख दिया जाता है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, किस्मत, वो दोनों भोगने पड़ेंगे। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद ये परमात्मा कहते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। अग अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का नाशक, वो कबीर है, कबीर देव का, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। बम्भारी माने हमारे कर्मों के बंधन को काटने वाला, बम्बर माने बंधन, और अरि माने शत्रु, बम्भारी। तो बम्भारी जो बंधनों का शत्रु है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और वो रित धामा सवर ज्योति रित धामासी, वो स्वयं प्रकाशित है उसका शरीर परमात्मा का, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है ऐसे ही परमेश्वर का शरीर स्वयं प्रकाशित है, साकार है, मनुष्य सदृश है, नराकार है, मनुष्य तुल्य है वो, और वो सतलोक में रहता है। अपनात्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में बोला था, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मेरी ही जानकारी, मेरी महिमा का गुणगान वेद कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख लिखा है। और 5वां जो वेद था सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी 5वां वेद था, उसको नाश कर दिया इस काल भगवान ने कि कहीं इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको भगवान का पता ना लग जाए और इस साधना को करके ये मेरे जाल से निकल ना जाए। इस दृष्टिकोण से इस काल भगवान ने वो 5वां वेद नाश कर दिया। उस 5वें वेद के नाश की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से, और फिर वो
जानकारी देते हैं खुद आकर के। वो कहलाती है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, श्रीमद् भगवत गीता। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो 25 से लेकर और 31 तक जिन मंत्रों की श्लोकों में जो व्याख्या है, कोई तो योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी बनकर मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमता है, कोई जीव इंसान हो जावे ऐसी साधनाएं करते हैं, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अपने श्वास उश्वास पर ध्यान देता है कि श्वास बाहर जाता है, वो श्वास अंदर आ जाता है, इस पर देखते रहो, बस यही क्रियाएं हैं, यही साधना है। ना देखोगे तो भी श्वास तो आवे जावेगा, ना तुम्हारे देखने तक के कला टूट उसमें। तो बिना ज्ञान के ये धक्के दे रखे थे, डरे डुआ रखे थे अपने से, ये साधनाएं ठीक नहीं थी। शास्त्र विधि को त्याग का मनमान्य आचरण था। तो कहता है इन 25 से लेकर 30 तक जो ये श्लोकों में चौथे अध्याय के गीता जी में साधना या साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं और इसलिए वो कर रहे हैं। एक दिन उनको ये पता लग जाए गलत है, तुरंत छोड़ देंगे वो। तो फिर कहा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो यथार्थ ज्ञान इन यज्ञों का, जो यज्ञ कर रहे हैं ना परमात्मा पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन धार्मिक यज्ञों की अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी है सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे, यानी उस परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोली है उस वाणी में, वो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है। अपनात्मा वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और परमात्मा कहते हैं ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता। आपको दिखाते हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, ये देखिए ये है यजुर्वेद और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। इसके प्रकाशक कौन है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। इस दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये लेखक नहीं है वेदों का, केवल अनुवाद करता है, जैसे गीता जी के गढ़े अनुवाद करता है। और मुद्रक ये हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में दिखाते हैं आपको। ये 5वां अध्याय और ये है नीचे 32वां मंत्र 32। यहां देखिएगा, उसी गसी, ये देखो कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोल देते हैं, बै अपने लैंग्वेज में हम बै बोलते हैं। कबीर अंगारी असी बम्भारी अविसुर असी। अच्छा, इसका इन्होंने अनुवाद किया है, ये देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप, उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं, और अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। ये लिखना था, आप पाप के शत्रु हैं, पाप नाशक हैं। अब ये अनुवाद करता महर्षि दानंद का अपना ज्ञान सिद्धांत था कि भगवान पाप नाश नहीं करता, इसलिए इसने यहाँ बात उलझा दी। और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा भगवान पाप का नाश कर देता है, वहां इसकी बसाई नहीं। ये लिखना था, वो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, वो पापों का शत्रु कौन है? कबीर। अब इन्होंने इसको, ये कबीर है, कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, और इसने ये कर दिया इसका कवि, और अर्थ कर दिया कांत प्रजय है। अब पहले हम इस, और फिर बम्बारी, ये देखो बम्बारी, बम्ब आरी माने, बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, यानी हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधन काट दे, बंधन तो छुड़वा दे। हम कबीर जी को, कबीर परमेश्वर को हम बम्भारी, यानी हम
बंदी छोड़ कहते हैं, और इसको लिखने का फर्क है, या बंदी छोड़ लिख दे, बंधनों का शत्रु लिख दे, एक ही बात है। अब जैसे इन्होंने यहाँ जो गलती की है ना, यह गलत कर दिया। ये अगर या तो फिर कवि ये लिख देते यहाँ पर, वो कवि हैं बस, फिर भी हम मान जाते, न कुछ ठीक करने की चेष्टा की। कबीर का अर्थ कांत पर जे लिख दिया, है कोई बात हुई। अब जैसे ये यजुर्वेद है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसका कहीं पर व्याख्या हो, अब दिखाते हैं आपको। अब जैसे ये इसी यजुर्वेद का अब 36वां अध्याय है, ये देखो, ये 36 अध्याय, 36 अध्याय यानी 36 36, और इसका ये प्रथम मंत्र है, ये रहा। इसमें ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द लिखा है। अब ये है यजुर्वेद के विषय में, और इसका कोई अर्थ कर दे वो गलत करेगा, इसका यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा। ये जैसा कि इस महर्षि ने ये ठीक किया, यहाँ पर ये है यजु, इसका यहाँ अनुवाद किया है, वहां मूल पाठ था। ये देखो, ये यजु शब्द है, और इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये सही अर्थ बना यहाँ पर। यदि इस यजु का अर्थ कर देते यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो के बेराव का के है संग्रह, यज्ञ स्तुतियां लिख दे इसकी, यज्ञ स्तुति, तो यजु का अर्थ यहां लिखना पड़ेगा कि वह है यजुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक जहां इन्होंने कवि कर दिया, उसको हमने कबीर देव कर पढ़ना पड़ेगा, कबीर देव लिखना था। देखो हम फिर आते हैं वही 5वें अध्याय के 32वें श्लोक पे, ये 32वां श्लोक यजुर्वेद का। अब यहां इसने जो कवि कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है, बस वो कबीर देव लिख देते। हम कबीर देव कहने लगे, देव को परमेश्वर, देव का अर्थ परमेश्वर होता है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव हैं। और देखो यहां लिखा है रतधामासी सवर ज्योति, रतधामा इन्होंने खुद लिखा है, रतधामा माने सतधाम युक्त। हम सतधाम कहो, सतलोक कहो इसको, ये सतलोक रतधामा नो कारण ये फलाना, रतधामा माने सतलोक वाला, सतलोक का निवासी, वो कहते नहीं ये फलाने गांव का है, हाँ यो फलाना वो गांव का है। तो ये ऐसे है कि वो रतधामा वो सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति देखिए अड़ंगा कर रखे अनुवाद का, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा है, वो रत सतलोक में रहता है, कबीर उसका नाम है, और वो ही अंगारी है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है, वो कबीर अंगारी असी। ये कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं कबीर। हम लिखण भी कबीर लागे, पड्डी की मात्रा भी लिख दें। अब परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहमपुर मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना है। और नीचे लिखा दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और इसका यहाँ अनुवाद करता है ये 9-10 मंडल हैं। ये महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली। इसके 10वें सूक्त के 10वें मंडल के और सूक्त नंबर 49 में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 49 49, इसका ये पहला ही मंत्र है। 49 सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं स्तुति करने वाले को, यानी पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा वेदों में लिख रहे हैं।
और इसका अर्थ है कि अहम दा ग्रहणते पूर्वम स्वहम ब्रह्म करणम। अब पूर्ण परमात्मा कहता है ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने ही की। अब यहां देखो इनका अनुवाद देखें। मैं स्तुति करने वाले को सनातन निवास योग्य लोक, सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं। मोक्ष भी प्रदान करता हूं और निवास योग्य सनातन लोक, सनातन ऐश्वर्य जहां जाने के बाद फिर कभी आपका सुख नाश नहीं होगा, वो प्रदान करता हूं। अहम ब्रह्म, ये देखो स्पष्ट, ये भी पढ़ना पड़ेगा, हमने नहीं था, ये गड़बड़ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म करणवम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, तरह गजब। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतपुरुष ने ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। फिर मूल संस्कृत पढ़ो। अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म को, करणव उत्पन्न करता हूँ। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। ठीक है, इन्होंने जहाँ थोड़ी बहुत गलती करी है अनुवाद में, उसको हम शुद्ध कर लेंगे अपने ज्ञान से। और यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। ये वेद मेरी ही महिमा करता है, चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। यज्ञ दान सत्संग करने वाले को ओए होए सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ। करे करावे साईं मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। कहता सब ये दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़ गए हैं उनको मैं ही लाता हूँ। यहाँ पर मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूँ। हराता है यानी हराता हूँ, यानी कहने का भाव यह है कि ये मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है और जो मेरी सतभक्ति करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, उनको सनातन लोक, सनातन माने शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूँ। और वहाँ से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रहेगा, वहाँ सारे ठाठ मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किसी चीज़ का भाव नहीं, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म कर्णम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। या वेद नहीं, यहाँ ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और मह्यम वर्धनम, महिमम, और ये जो वेद है वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सत्य मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दानक कबीर ने, जुलाहे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपना सतलोक दिखा लिया, सचखंड दिखाया, वहाँ सब सतिथि से परिचित करवाया, तब वो वापस आया, उसके शरीर में वापस प्रवेश कर दिया आत्मा को। तब उसने जागृत होकर के कहा कि हे परमात्मा, हम तो इन श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही सुप्रीम पावर मानते थे। हे मालिक, फिर ये तो वेद और जितने भी पुराण हैं ये सब झूठी हैं। इनमें इनके बारे में बताया गया जो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। परमेश्वर ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते। इस करके अज्ञान साधनाएं शुरू करवा रखी हैं। और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, भूल गया सृजनहारा। भगवान पर तुलसी के पत्ते चढ़ावे, फल फूल चढ़ावे मूर्ति के ऊपर, कहते सृजनहार को भूल गए तुम। तो इन वेदों में परमेश्वर की महिमा है। ये भी धीरे धीरे आपके समक्ष यथार्थ अनुवाद आएगा। पहले तो आप जी को ये जो ना दृढ़ करना चाहता है ये दास, कि आप जी ये समझें
कि जो भी दास बोल रहा है वो सारी सच्ची है। उसके बाद ये दास इन वेदों का जितना आवश्यक है उनका अनुवाद करेगा। और पहले आपको इसलिए इन्हीं के अनुवादित वो दिखाए जा रहे हैं मंत्रों के अनुवाद के, ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि न्यू कह कि रामपाल ने संस्कृत ना आती और ये महर्षि दानंद के अनुयायी आचार्य ये संस्कृत के गाता थे। महर्षि भी दानंद भी विद्वान पुरुष था, संस्कृत का गाता था। वो सही समझा है उन्होंने, वेदों का ठीक अनुवाद कर रखा है। तो पहले उन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद को दिखाकर फिर दास साथ साथ उनमें जो त्रुटि है वो आपके समक्ष पेश करेगा। फिर आपका समझ में आओगी, फिर आप दृढ़ हो जाओगे कि सचमुच कौन सा अनुवाद सही है कौन सा गलत है। फिर आप स्वयं निर्णय लेकर के दृढ़ हो जाओगे। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे हम कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। डगमग आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। आप आगे जाकर के मान लीजिए दो रास्ते हो जाते हैं। कहीं आप अकेले जा रहे हो, या तो आपके साथ गाइड हो, कोई व्यक्ति जानकार हो, या फिर आपके पास मैप हो। उस मैप पर आप देख कर चल सकते हो कि ये रास्ता नहीं ये है, और मैप के बारे में आप दृढ़ हो कि सचमुच इसमें जो लिखा फाइनल है। तो ये हमारे सदग्रंथ हमारे मैप हैं। ये मैप आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो ये रास्ता आपका है, ये नहीं है। और आप दृढ़ हो जाओ कि सचमुच ये, फिर आप डगमग नहीं हो सकते। अगर आपके पास मैप नहीं है, आप चल पड़े, आगे दो रास्ते हो जाते हैं, वहीं पर आप असमंजस में पड़ जाओगे, आंख मीच करते चल पड़ो किसी साइड में, वो दूसरी बात है। तो ऐसे इन सदग्रंथों का आपके रूबरू कराना ये दास अनिवार्य समझता है। अब बताया कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा ने अपने मुख कमल ते जो वाणी बोली, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख से वाणी बोली, उसमें बहुत विस्तार के साथ इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि गीता ज्ञानदाता ये काल श्री कृष्ण जी में बढ़कर बोल रहा है, इसमें प्रवेश करके बोल रहा है कि उस ज्ञान को तू, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकली है। यानी उसी परमेश्वर ने आके ये सच्चाई हमें बताई है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कौन परमात्मा है, तुम साधना क्या करते हो। तो वो परमात्मा की महिमा जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 49 में प्रथम मंत्र में आपने पढ़ा कि वो वेद जो परमात्मा कहता है पूर्ण ब्रह्म के, इस वेद का इस ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की। और ब्रह्म ने फिर आगे मेरी महिमा, क्योंकि ब्रह्म के अंदर परमात्मा ने 4-5 वेद फीड कर दिए थे, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दी जाती है पूरा का पूरा मैटर, फिल्म की फिल्म पूरी। ऐसे परमात्मा ने 5 वेद इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे वहां से। और फिर जैसे समय आने पर अपने आप मालिक के नियमानुसार इसके अंदर से श्वासों के माध्यम से वो सारे बाहर आगे प्रकट हो गए। अब अगर आज से 50 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष पहले ये दास ये बताता कि परमात्मा ने इसके कंप्यूटर में, इसके काल के अंतःकरण में वो 4 वेद भेज दिए और फिर समय आने पर उसको आदेश अनुसार प्रक्रिया मालिक ने ऐसी की कि उसके श्वासों से आप निकले बार, तो ना दच्चव या बात
आज सारा यकीन होगा, विश्वास होगा आपको, क्योंकि आजकल आप जो टेक्निक देख रहे हो, कहां से कहां डाउनलोड कर लेते हैं, और एक छोटी सी चिप होती है इतनी, और उसके अंदर कितना मैटर भरा होता है, उसको कहीं भी फिट कर दी जा, जिसमें वह डाल दिए, फिर उसे कितना डाउनलोड कर लो, पूरे पृष्ठ के पृष्ठ इतना बड़ा पुलंदा भर लो। तो ऐसा हुआ था। तो इसने जब देखा कि डाउनलोड इसने किया बाहर अपने कंप्यूटर से, अंतःकरण से, तो पढ़ा के पर जो 5वां वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें तो सारी ये जानकारी है। वे ऑफ वर्शिप भी इसने एक नहीं देखा, आप बताओ, उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया। और ये 4 थे जो जिसमें महिमा तो थी भगवान की, इनको खत्म नहीं कर सका ये। इसमें भी महिमा है लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है। और इस वेद को समझना यहाँ के प्राणियों के बस की बात नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव जी, ये भी वेदों को नहीं समझ सके। ये तो वो परमात्मा स्वयं आता है, फिर स्वयं ही अपने द्वारा लिखी हुई उन ग्रंथों को स्वयं ही ठीक ठीक समझाता है। अब जैसे वेदों का जो निर्णायक ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला, अब उस वाणी से परिचित होने के बाद हमने वेदों को खोला और वेद बिल्कुल साफ हो गए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको संस्कृत भाषा के जानने वाले नहीं खोल सकते, इसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे किसी ने हिंदी सीख ली, फॉरेनर ने, अच्छा हिंदी में चाहे कुछ भी बन जा और शास्त्री बन गया, और उसने रामायण का ज्ञान नहीं, रामायण की सटोरी का ज्ञान नहीं, और उसको कोई कहे कि ले आप इन तुलसीदास कृत चौपाइयों का अनुवाद कर दो, अड़ंगा करेगा वो, बेसिक विद्वान बना हुआ है। तो ऐसे ही इन विद्वानों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने, विद्वान तो होता जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ केवल कबीर परमेश्वर है, और सब भाषाओं का, सब अध्यात्म ज्ञान से सबका जानकार था वो, और उनको अविद्वान कहते थे, ये नकली विद्वान। अब संस्कृत भाषा के जानने से विद्वान नहीं होता, एक भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं होता, उसका ठीक है, उसको वो भाषा आती है, उसका मास्टर है, बस। अब तत्व ज्ञान को नहीं समझ सके, जिस कारण से उन्होंने इनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं, और यथार्थ ज्ञान वही आकर देते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, मनुष्य की तरह चलकर आते हैं। अपनात्मा इस काल भगवान ने इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों, मंडलेश्वरों, गुरुओं, ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण का अर्थ या कोई जाति से नहीं है, ये समझना चाहिए, क्योंकि हम वेदिक ज्ञान सुनते नहीं। ब्राह्मण का अर्थ जो गुरु पद पर होता है वो ब्राह्मण है, यानी जो ज्ञान देता है परमात्मा के बारे में, जिसको जानकार मानते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने भगवान को जान लिया है, लेकिन वो ना जान रहे थे, ब्राह्मण को वहां थे, ऋषि महर्षि थे नहीं, महर्षि को वहां थे। आज उनको महर्षि कहना पड़ता है, लेकिन वो महर्षि के योग नहीं है, उनको ब्राह्मण कहना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण के योग नहीं थे। जैसे मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण थे इस जाति के हिसाब से। हरियाणा में गांव पैंतावास, दादरी के पास बड़ा पैंतावास और जिला भिवानी, उस बड़े पैंतावास के गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति हैं, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत रामदेवानंद कहते थे, वो संत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव की तरफ जाते हैं, छावला ऑन रोड पड़ता है। वो छावला गांव के जाट थे, किसान, और वो काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए। वो पंडित चिदानंद कहलाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब उस हमारे दादा गुरुजी का जो आश्रम बना हुआ है, गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में,
उनके आश्रम के ऊपर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम, और हमारे गुरुदेव के जहां आश्रम है संत राम देवानंद जी आश्रम। तो यहां जाति से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो ये नकली गुरु ब्राह्मण जो गुरुपद पर थे, इनको कह का पता नहीं था, ये कहलाते थे ऋषि और महर्षि। तो ये समझ नहीं सके उस परमात्मा की अमरवाणी को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौके साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है, और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखाए दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उनके वचन से सबको जो हो जाता। जैसे आप हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का मुंह में तो पत्थर बना देते हैं, और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है उसको, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो अपनात्माओं। इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष, और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है। जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, और फिर निराकार कहते हैं। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छापा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा
यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। वो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है।
और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है ये। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तक काला मिल लेगा जहां ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि सर्व कला सतगुरु साहिब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1866 में न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा
प्रांत बनाया था। उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू, उनके वचन से फिर यू हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, ये भी वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। तो वो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और वो कहते हैं भगवान हरियाणा में आए भाई, हमें मिले। और वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं। तो मनुष्य सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहिब ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारे हुनियार का, हमारे जैसा हमारा स्वरूप, हमारे जैसा स्वरूप है, मनुष्य सदृश है। और वेद बताते हैं कि वो नर आकार है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वेदों में, और आपको अभी दिखाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर। हे मनुष्य के समान परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि मनुना। हे मनुष्य के समान भगवान, मनुष्य तुल्य, मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। मनुना, मनुना माने एक जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आते हो और ज्ञान का भंडारा खोल देते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 में मंत्र नंबर 11 में मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 में मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 का मंत्र 13 में लिखा कि मनुष्यवत शंभु, मनुष्य के समान है कल्याणकारक परमात्मा। शंभु माने भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 के मंत्र 21 में नरवत वरुण, नरवत, ये मनुष्य कैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अंगीरह है। अंगीरह माने परमात्मा, तेजो में शरीर युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद महर्षि दानंद ने कर रखा है और इसने कोशिश की है कि मैं अड़ंगा अड़ाऊं और इसको खत्म कर दूं कि कोई पढ़ ना ले कि तय मनुष्य के तुल परमात्मा लिखा है। पहले इसी का दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र 17 में ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद है। इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामना मैदान नई दिल्ली से। और ये है मुद्रक हैं सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स 1606 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये इसका मुद्रक बदल गया है पहले वाले से। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त 31, इसका मंत्र नंबर 17 है। ये 17, इसमें क्या लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि। इसका अनुवाद इसका कहाँ लिखा है इसने, ये देखो, मनुष्यवत। इसका अनुवाद क्या महर्षि दानंद, इसको क्या मनुष्यवत, और अग्नि को इसने अलग जगह लिख दिया। अग्नि, अग्नि यहाँ कर दिया और मनुष्यवत को इसने यहाँ ले लिया, अग्नि पहले लगा दिया। तो इसने लिखा कि हे पवित्र अंगीरह माने प्राण के समान धारण करने वाले। अंगीरह माने भी परमेश्वर होता है। यहाँ लिखना था मनुष्यवत अग्नि, अंगीरह है, अंगीरस, अंगीरसवत अंगीरह है, यातिवत सदने पूर्वम सूचे। अब इसका अर्थ देखते हैं इनके द्वारा। हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले, यानी एक प्राणी की तरह आप आते हो परमेश्वर। ये क्या सब विद्याओं से सर्वतक व्यापक सभाध्यक्ष। यहाँ भगवान का नामों ने शार्ट मिटा दिया, सभाध्यक्ष लिख दिया अग्नि को।
आगे देखो, आप मनुष्यों के आने जाने के समान, ये लिखना था मनुष्य के समान, मनुष्यवत, मनुष्य के समान आम आदमी पढ़ सके इसने, मनुष्य के समान। और वाह शरीर, वाह का क्या अर्थ होता है अनुवाद करते समय? या, वाह का अर्थ होता है या के अर्थ कंटिन्यू होना चाहिए इसका अर्थ। शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल अंगीर से माने आप एक साधारण मनुष्य की तरह या ययातिवत, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, उस उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले हैं। इसका कोई सिर पैर नहीं, कहीं पर भी देख लो अनुवाद का। इसका अर्थ है आप एक साधारण मनुष्य की तरह आते हो और जैसे एक जन साधारण अपने हाथों से कार्यक्रम करके अपने कर्म काम करके उस तरह आप आते हो और पूर्ववत है परमात्मा पहले की तरह फिर से आइए। आप ज्ञान देते हो हमें, आप फिर से यहाँ आइए अपने आत्माओं। अब ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो फिर आपको हैरान रह जाओगे कि भगवान बता। इसे भी मैं ऋषि व्याघ्रजन ज्ञान को समझाने उसका अडंगा कर दिया। ये देखो इसकी और कलाबाजी दिखाऊं मैं ऋषि दयानंद की, कैसे बट्ठा बैठा रखा अनुवादों का। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 का ये महर्षि दयानंद का अनुवाद है और मंत्र नंबर 11। इसमें क्या लिखा है? मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, ये इसने लिखा है। अब देव, इस देखो ये एक सेंटेंस है, पूरा एक मंत्र है। अब इस मनुष्यवत देव को साथ साथ अनुवाद में लेना चाहिए। इसने क्या लिया? सबसे पहले यहाँ लिया देव और मनुष्यवत लिया लास्ट में। देख अडंगा करण का किसा बढ़िया तरीका इसका। हे देव, हे दिव्य विद्या संपन्न अग्नि माने भौतिक अग्नि के सदृश उत्तम पदार्थों को संपादन करने वाले मेधावी विद्वान हम लोग। एक अर्थ है, अग्नि माने सीधा लिख देता है परमात्मा। इन्हें 20 जगह लिख रखा है इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के और सूक्त नंबर 96 दिखाऊं इसने कितनी बार लिख रखा है अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो, क्योंकि वहाँ भगवान के साकार का जिक्र ना था, मनुष्यवत नहीं था इनमें। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का मंत्र 1 से इन 9 मंत्र हैं इसमें, और 9 में तो 8 में अग्नि है। अग्नि माने तो इन सब में परमेश्वर लिखा, अग्नि माने परमेश्वर व भौतिक अग्नि परमेश्वर लिखा प्रथम मंत्र में। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का दयानंद का अनुवाद है। मंत्र नंबर 1 में अग्नि शब्द था, वहां पर अग्नि माने परमेश्वर, और दूसरे में ये देखो, दूसरे में अग्नि शब्द है परमेश्वर को। अब तीसरे में 1 के 96 का ये तीसरा मंत्र, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर लिख दिया। अब चौथे का अग्नि माने जगदीश्वर, और 5वें में ये वही चल रहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का, और ये 5 में अग्नि माने परमेश्वर को। अब 6 में ये 6 है, इसका आगे देखो ये 6 है, ये अग्नि माने परमेश्वर को। यहाँ 7 में अग्नि माने परमेश्वर को। 8 में अग्नि शब्द नहीं है। 9 में फिर देखो, 9 में ये वही है, कहते ने सोचा और कितने दिखा दिया है। ये जो 96 तो यहाँ 97 शुरू हो गया यहाँ से, इसलिए इस पृष्ठ पर 97 लिख दिया। नहीं, यह 96 है, 1 के 96 का लगातार हम अब 9वां मंत्र देख रहे। अग्नि माने अग्नि माने परमेश्वर, समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अब यहाँ इसका बिजली गिर गई, अग्नि माने परमेश्वर लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, मनुष्य जैसा लिखे रखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 पे, 44 के मंत्र नंबर 11 में ये लिख रहे मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर लिखना था। हे परमेश्वर आप मनुष्यवत, मनुष्य जैसे हो, मनुष्य के समान हो, ये लिखना था।
अब ये इसने यहाँ लिखा देव, इसका जो टांग पाड़ दी, यहाँ से वहाँ ले गया और इसको यहाँ ले आया। कोई बात हुई? जब एक कोई दोहा है, श्लोक है, उसके इसी सेंटेंस का इसी से में अनुवाद होगा। यहाँ का यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ बीच यहाँ का नहीं हो सकता, इसको वहाँ इसको यहाँ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अज्ञान किया है। ये मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, हे सभापति लिख दिया, मेधावी, हाँ, ये भौतिक अग्नि लिख दिया, अग्नि का के भौतिक अग्नि के सदृश से यहाँ लिखना था हे परमेश्वर, ये मनुष्यवत है। ये यहाँ लिखना था यज्ञ के, तो आप धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देने के लिए, साधन बताने के लिए परमात्मा आप परमेश्वर आते हो, और गुरु रूप में आते हो, होता रूप में, ऋत्विजम रूप में ऋत्विज बन के आते हो, और आप मनुष्यवत हैं, मनुष्य के सदृश हो। आपकी बुद्धि इसका कोई, आप ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हो। ये देखो, और ये लिख दिया मनुष्यवत, और यह मनुष्यवत यहाँ ले लिया, और इस देव को यहाँ ठोक्या। ये अनुवाद होया। तेरा गजब भैया, और मैं ऋषि को आवे। इसे से बहुत प्रमाण है, लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।